गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप सभी को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के विषय में बताने जा रहा हूँ। मनमोहन सिंह जी के विषय में तो आप लोग जानते ही हैं कि वो भारत के अच्छे प्रधानमंत्री रहे हैं और उनकी काबिलियत तारीफ है। मनमोहन सिंह को मनमोहन कहा जाता था। विपक्ष के लोग चाहे जो भी उनके कटाक्ष करने वाले लोग थे मनमोहन कहते थे, लेकिन इंदिरा गांधी जी के समय में इन्हें जब गवर्नर बनाया गया था तो उस समय के नोटों पर इनका भी सिग्नेचर था, लेकिन इन्होंने जिस तरह से भारत को समझिए कि डूबती हुई नैया को निकाला, तो उनके विषय में दो चार शब्द सीख लीजिए, आपको जरूरी पड़ेगा एग्जाम में। देखिए, मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को गांव था गाह, जो पश्चिमी पंजाब में है, लेकिन वो कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। ठीक है, कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। सबसे दिलचस्प बात है कि वहां के जो राष्ट्रपति हैं, पूर्व राष्ट्रपति, नाम आप लोग नोट ध्यान रखिएगा, मैं पूछूंगा बाद में, पाकिस्तान के मनमोहन सिंह जब उनको फोन किए तो उनके गांव को उनके नाम से वो स्कूल का नामकरण किए थे। चौथे क्लास तक उन्होंने उस गांव में पढ़ा था। बचपन में उनकी माँ का निधन हो गया था, तो उनका पालन पोषण उनकी दादी माँ की थी। 4 क्लास तक, अभी बताएं आपको, 4 क्लास तक वो पाकिस्तान में पढ़े थे। ठीक है, मनमोहन सिंह विदेश में पढ़ाई किए थे। इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स का कोर्स पूरा किया। ठीक है, 1962 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नफील्ड कॉलेज से पीएचडी की उपाधि, अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त किए थे। जब कांग्रेस ने जब अपना बहुमत सिद्ध कर लिया तो प्रधानमंत्री सोनिया गांधी का चेहरा सामने था, बनाने की बात हुई, लेकिन राहुल ने मना कर दिया कि आपको प्रधानमंत्री नहीं बनना है। राहुल को डर था कि मेरे दादी और पापा की तरह जो है माँ का भी कहीं मर्डर ना हो जाए, तो इसलिए राहुल गांधी ने 24 घंटा का समय अपनी माँ को दिया कि 24 घंटा में आप प्रधानमंत्री नियुक्त करें। बैठक हुई जिसमें से सोनिया गांधी जी ने इंदिरा गांधी जी के दिमाग के अनुसार काम किया कि उन्होंने किसी को नहीं, मनमोहन सिंह जी को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करने की घोषणा कर दी। कब किए थे? 18 मई 2004 को पीएम पद के नाम का ऐलान किया। लेकिन अभी के दौर में इतना विश्वासी राजनीतिक मिलना मुश्किल है जिन्होंने 10 साल तक कांग्रेस के साथ 10 साल तक ये प्रधानमंत्री रहे और कभी भी डगमगाया नहीं, अपने पार्टी के प्रति वो समर्पित रहे। दूसरा रहता तो इधर उधर डगमगा जाता। जून 2005 में सूचना का अधिकार इन्होंने ही लागू किया था। जून 2005 में सूचना का अधिकार पूछता है हमेशा। सितंबर 2005 में रोजगार गारंटी योजना, जो अभी चल रहा है, रोजगार गारंटी योजना, मार्च 2006 में अमेरिका से न्यूक्लियर डील किया गया था। समझे? अमेरिका से न्यूक्लियर डील किया गया था। 2008 की बात है शायद, जब अमेरिका ने फाइनल न्यूक्लियर डील हो गया था, तो मनमोहन सिंह जो है, जब 2008 में डील हो रहा था, मनमोहन सिंह ने सोनिया गांधी जी और कुछ नेता लोग जो है नाराज हो गए कि नहीं इस विषय पर काम कर रहे थे, तो मनमोहन सिंह जी ने कह दिया था कि अगर मैं उनसे न्यूक्लियर डील करूं, उसमें आप लोगों का समर्थन चाहिए। तो कुछ लोगों ने कह दिया, विपक्ष मतलब खड़ा हो गया। इंटर में सोनिया गांधी ने सबको समझाते बुझाते हुए मनाया, क्योंकि उस समय मनमोहन सिंह जी ने ये कह दिया था कि मैं पद से इस्तीफा दे दूंगा।
ठीक है, तो डील फाइनल हुआ। जनवरी 2009 में पहचान के लिए आधार कार्ड बनाने का काम भारत के ये पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही किए थे। आज वर्तमान प्रधानमंत्री उन्हीं के बताए हुए रास्ता पर ये चल रहे हैं। बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी 2009 में इन्होंने ही लागू करवाया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लागू करवाए थे। इन्होंने बहुत सारा कार्य किए, इनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले, वो सब आप देख लीजिएगा। अवार्ड भी मिला है, समझे, एशिया से संबंधित अवार्ड भी इनको मिला है। पीएम मोदी अपने कार्यकाल के 10 साल के कार्यकाल में 73 देश घूमे थे, 73 विदेश यात्रा किए हैं। पहला उन्होंने विदेश दौरा थाईलैंड में बिश्केक शिखर सम्मेलन, उसके बाद उनका लास्ट आखिरी विदेश दौरा जो हुआ था वो म्यांमार में हुआ था, उसमें भी बिश्केक शिखर सम्मेलन ही था, तो उसमें भी वो गए थे। लेकिन आखिरी बार 7 अगस्त 2023 को संसद वो उन्होंने पहुंचा, व्हील चेयर पर वो संसद पहुंचे। और सोच लीजिए, एक प्रधानमंत्री को अपने सहजता, वो जानते थे कि किस पार्टी की जीत होगी चाहे कुछ भी, फिर भी वो गए, राज्यसभा से थे, गए और उन्होंने वोटिंग किया और वो अपने राज्यसभा की पद की गरिमा को निभाया। देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ए प्रॉमिस्ड लैंड में बराक ओबामा जी लिखते हैं कि मनमोहन सिंह भारत के अर्थव्यवस्था के इंजीनियर हैं। सबसे बड़ी बात देख लीजिए कि भारत जैसा देश जो विश्व गुरु कहलाते हैं, उनमें एक मनमोहन सिंह जो गरीबी को देखते हुए अपना पढ़ाई लिखाई किए। उस समय इंग्लैंड में 600 पाउंड लगता था और 160 पाउंड के आसपास पंजाब सरकार से उनको मिल पाता था, बाकी उनके पिताजी देते थे। और किसी तरह गरीब, मतलब वो विदेश में रह के पढ़ाई किए। और अमेरिका के राष्ट्रपति उनको इस बात का चर्चा कर रहे हैं, उनको इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि वो अर्थशास्त्र के इंजीनियर है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? एक इंजीनियर कितने बड़े बड़े बिल्डिंग को खड़ा कर देते हैं। इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था में भारत को इतना साथ दिया और आज मनमोहन सिंह जी हम सबके बीच में नहीं रहे। और बड़ी दुख की बात है, कितना महान व्यक्ति जिन्हें अर्थशास्त्री राष्ट्रपिता हम लोग कह सकते हैं और उनकी काबिलियत तारीफ है, इनसे हम लोगों को सीखना चाहिए। और ऐसे प्रधानमंत्री को हम लोग सत बार नमन करते हैं और इस पर से यही दुआ करते हैं कि सभी स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट जो है इनको पढ़िए, इनको समझिए और इनके मार्गदर्शन पर, इनके पद चिन्ह पर 2 कदम चलने का कोशिश कीजिए। धन्यवाद।